Hello everyone, I welcome you all to today's new live trading video और हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशियली प्री मार्केट एनालिसिस में हमारा प्लान क्या था। सो प्री मार्केट एनालिसिस में हमारा प्लान था कि हम लोग डिपेंडिंग ऑन दिस मोमेंटम हमने यहाँ से यहाँ तक का एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमने देखा था कि 0.5 तक का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे वो निकल गए होंगे और यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे वो तो पक्का ही निकल गए होंगे, बिकॉज उनको कुछ लॉस भी दिखने लग गया होगा जब ये डाउन साइड का मोमेंटम आया था। ओके, सो इसके बेसिस पे हमने सोचा था कि हम लोग सेलिंग साइड का सेटअप तो फाइंड नहीं कर सकते एज पर एसएल हंटिंग, क्योंकि ये बायर सब निकल चुके हैं। ओके, अब हम लोग इन सेलर्स को टारगेट करने के हिसाब से हमने सोचा था कि हम लोग सेलिंग साइड बाइंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल डिसाइड किया था विच इज़ 270 लेवल, और वो लेवल ऐसे आया था। यहाँ से यहाँ तक मैंने फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था पॉइंट 618 के आसपास ये लेवल आया था 270 का। अगर 270 के ऊपर ऊपर रहता है दैट मीन्स कि हम लोग बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करके उसमें बाय करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये था हमारा इनिशियल प्लान। ओके, अब निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने एग्जैक्टली प्रीवियस डे हाई से रेजिस्टेंस ले सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी ने यहाँ ही पर ही कहीं पर ट्रेड करा था। ओके, सो क्योंकि निफ्टी ऊपर ऊपर जाया जा रहा था, मुझे बैंक निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट कर सकूँ। ओके, यहाँ पर मैंने देखा था जो प्राइस था 45-200 के कॉल का, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 265 और समथिंग। ओके, सो यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करने की लिए सोच रहा था बट आई कुडंट। ओके, सो मैंने कंफर्मेशन आने का वेट किया। कंफर्मेशन आया था इस पॉइंट के आसपास जब ये आज के ओपनिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो यहाँ पे कंफर्मेशन आया कि यस इट कैन गो अप। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। इनिशियली जब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था देन तब ये ट्रेड कर रहा था। आई इनिशिएटेड ट्रेड एट 923। ओके, 923 पे व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 283। ओके, एंड इनिशियली माय टारगेट वाज 50 पॉइंट्स एंड द एसएल वाज आल्सो 50 पॉइंट। ओके, 50 पॉइंट्स। अब क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा था, एक चीज़ मुझे बार बार ये डरा रही थी कि निफ्टी बार बार ऊपर जा रहा है, सो बैंक निफ्टी में भी बायर्स आएंगे, और बैंक निफ्टी में जब बायर्स आएंगे तो उनके एसएल से यहाँ पे मार्केट को नीचे मिलेगा, मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, वही एक डाउन साइड था इस ट्रेड का। अदरवाइज एज पर द एसएल हंटिंग रूल्स कोई भी डाउन साइड नहीं था इस ट्रेड का। ओके, बट जब निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया, और यहाँ पे आके मेरा ऑलमोस्ट इस लेवल्स पे आके मेरा एसएल हिट हुआ, जहाँ से मार्केट वापस से बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। ओके, ऑल ऑलमोस्ट मेरा देखा जाए तो ऑलमोस्ट मेरा एसएल हिट करके ऊपर चला गया। ओके, और मेरे एग्जिट करने का एक और रीज़न भी ये था कि ये जो रेड कैंडल बना था, ये 100 पॉइंट का 5 मिनट्स का रेड कैंडल बना था, और इससे हम लोग ये नहीं सोच सकते कि डायरेक्टली यहाँ से रिकवरी आ जाएगा। ओके, सो that is why I exited at my SL only, which is planned at 233. Okay, but if my entry would have been better, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसने एसोलेट करने के बाद में मेरा टारगेट भी हिट कर दिया। ओके, सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा एंट्री जो था, एंट्री अगर मेरा करेक्ट पोजीशन करेक्ट पॉइंट पे हो जाता, ओके, मे बी अगर एंट्री इस लेवल्स के आसपास हो जाता, ओके, सो मेरा जो एसएल डिसाइड होता दैट इज 265 पे अगर मेरा एंट्री हो जाता तो मेरा जो एसएल बनता था वो थोड़ा सा नीचे का बनता। ओके, और मैं अभी ये ट्रेड में होल्ड कर पाता और अभी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट में निकल पाता। ओके, नो प्रॉब्लम, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट